गुड मॉर्निंग बच्चों गाइस। आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो चैप्टर 2 है। ये टफ चैप्टर है बट कोई मतलब नहीं, हम लोग हर कठिनाई को पार करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो ठीक है, ये ये हटता कैसे? ठीक है, तो अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि ठीक है, तो यहाँ है कि generally any material or physical activity is referred to as work. When we walk or run, in the energy in our body is used to do a necessary work. We say that a girl who is studying is working or performing work, but that is mental. इसके अंदर कहा गया है अगर हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो वो मेंटल वर्क होता है, वो काम नहीं होता। वो फिजिक्स का फिजिकल we deal with physical work. ठीक है, we have special knowledge in physics. Work is said to be done force when and force applied on an object cause displacement of the object. ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा ध्यान से तब आपको मालूम होगा डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर आप किसी भी मतलब डिस्टेंस के साथ एक्चुअल रूट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और when and when the shortest route from to A to B is located डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा रूट जिसको कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क को हम लोग कैसे नापते हैं वही दिखाया गया है। यू हैव लर्नड ऑलरेडी दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क। तो वर्क कौन सी एनर्जी हुई भाई? क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। अभी ये सब थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि ये फालतू है, ये भी स्किप करके यहाँ से करेंगे। लेट ठीक है, तो लेट F is applied force F1 be the component in the direction of displacement, let us be the displacement the amount of work। ठीक है, अच्छा हम इसमें क्या देख रहे हैं? तो एक बच्ची एक ट्रॉली को धक्का दे रही है तो ये जो पोर्शन है ना जो ये धक्का लगा देगा फोर्स है और ये पोर्शन और ये सीधा जा रही है, ये सीधा जा रही है तो इसका किधर होगा? क्या कहते हैं? वर्क वर्क किधर होगा? तो ये एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला कहा गया है इसको मेजर करने के लिए एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा यहाँ देख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा and WFS cos theta. Enter your conclusion about the work done by the specific values of in the following table। ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल अभी बताता हूँ मैं इस टेबल में क्या लिखना है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या लिखना है। हम यहाँ टाइप टेस्ट करके लिखेंगे यहाँ। अरे यार ये नहीं भाई, और फिर यहाँ लिखना है प्लस। यहाँ किसी किसी स्कूल में ना क्या करते हैं इसका ना डायग्राम पूछते हैं। अब डायग्राम का क्या होता है, डायग्राम में बताना होता है कि जैसे कि अगर तुमको दे दिया, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एक सेकेंड मुझे इसको डिलीट करना। हाँ, ये 90 डिग्री वाले में ना 90 डिग्री वाले में ये वाला डायग्राम बनाने बोलते हैं किसी स्कूल को। ठीक है, एक सेकंड गाइस, 2 मिनट। हाँ, ये वाला डायग्राम बोलते हैं बनाने के लिए। और 180 डिग्री में बनाने के लिए बोलते हैं ये फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ यहाँ वो हो रहा है, क्या कहते हैं, डायरेक्शन जा रहा है। अब वो मुझे नहीं
कौन सा, मैं आपको एक बताता हूँ। मुझे आंसर मिल गया 180 का। 180 का क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को ऊपर उठाते हैं तो फोर्स इधर लगता है और डायरेक्शन किधर होता है, मतलब वो ग्रेविटी नीचे पुल कर रही होती है। तो वो क्या बनाएगा, तो ये पूरा जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का नेगेटिवली वर्क डन, 0 डिग्री का जब सेम डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ लिखा था मैंने मिस कर दिया है, नहीं 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 मिस किया, इधर होगा। नेगेटिव 0 डिग्री में क्या होता है पता है, जब जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको जीरो जीरो डिग्री बोलते हैं। और फिर इस पे ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया था। तो वर्क का, तो ये बोल रहा है वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो वर्क इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो उसके बाद वर्क का होता है न्यूटन मीटर, दिस इज कॉल्ड जूल, और उसको जूल कहते हैं। और सीजीएस यूनिट हो जाता है, और ये कुछ कुछ वो सब है, ये आप खुद कर लीजिएगा, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं। और मैं बोल रहा था कि इसका ना कुछ कुछ आता है 90 डिग्री हाउ प्रूव दैट वर्क वर्क डन इज जीरो। तो डब्ल्यू थोड़ा सा थोड़ा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू, तो मुझे एक चीज इरेज करना पड़ेगा, मैंने यहाँ गलती से ठीक है, समझ गया। ठीक है, मैं आप इसका नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी हम इस पे चलेंगे। फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, इसको 0 डिग्री, द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। When the force and the displacement are in the opposite reaction, the work done by the force is negative. When the force, when the applied force does not cause any displacement, or when the force can and the displacement are perpendicular to each other is and theta equals to 90 degree, the work done by the force is zero. मैं बताता हूँ, देखो, एक कूली होता है, ये कूली मान लो, ये कूली होता है, इसके ऊपर सामान है, एल लिख देता हूँ। और तो ये क्या करता है, फोर्स इधर लगता है, इसका फोर्स इधर लगता है, इस डायरेक्शन में लगता है, ये जाता किधर है, इस डायरेक्शन में। तो ये 90 डिग्री हुआ ना, तो ये तो फिर वर्क डन नहीं होता। ठीक है, suppose an artificial satellite is moving around the Earth in a circular orbit. As the gravitational force acting on the satellite along the radius of the circle and its orbit and its displacement along the tangent of the circle are perpendicular to each other, then आपको समझना पड़ेगा। वहीं आ जाओ वापस, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो। इफ एनी travel from one starting point and ending point is same, then the displacement is zero. पूछता पूछता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर एक नया वीडियो लाऊंगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं कल परसों तक कर दूंगा।
ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसके नोट्स आराम से। और तब तक के लिए मेरे को सपोर्ट कीजिए। और गेमिंग में अभी जल्द जल्द से जल्द शुरू करने वाला हूँ, 17 तारीख के बाद या तो 17 तारीख को। मैं अभी Xbox One ले रहा हूँ और मैंने एक पोस्ट डाला है कि मुझे कौन सा पहला गेम खेलना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ उस पर क्लिक करके मुझे बताएं कौन सा गेम खेलना चाहिए। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर such contents, and enjoy and remember one thing, be foolish, be hungry.